हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें हाउ टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल मनी। तो चलिए हम स्पिरिचुअल मनी के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज बात करना चाह रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल मनी। स्पिरिचुअल तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में मनी को किस तरह से आकर्षण कर सकते हैं। इसे आज हम 4 फैक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्ट देखिए, स्पिरिचुअल मनी। स्पिरिचुअल मनी है जो कि हम दूसरों की स्पिरिचुअलिटी से आती है। तो हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ये सब क्या है? स्पिरिचुअल मनी होता है। जैसे कि आप सभी को पता नहीं है कि ये मनी है, मगर ये एक तरीके से मनी होता है। जैसे कि भगवान की भक्ति, लेकिन लोग आज भगवान के साथ ऐसे डील करने लगे हैं। जैसे कि हम एक नारियल देंगे, भगवान आप हमको नौकरी लगवा दीजिए। ऐसा ये करना बहुत ही उचित नहीं है। भगवान की भक्ति क्या होती है? जैसे कि भगवान की भक्ति होती है, भगवान की भक्ति ये नहीं होती कि हम नारियल जाके सेंदूर डोरी चंदन लेकर क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, दिन भर भक्ति भगवान की आरती कर रहे हैं। ये सब स्पिरिचुअल मनी है। लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ स्पिरिचुअलिटी होती है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सुनते ही हम लोगों को, नौजवानों को, मतलब कि यंग माइंड के दिमाग में ख्याल आता है कि ये लोग बड़े बुजुर्गों का काम है स्पिरिचुअलिटी होना और स्पिरिचुअल का काम करना। लेकिन ऐसा नहीं है। हम यंग लोग भी स्पिरिचुअलिटी होकर अच्छे तरह से हम अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को अंतरात्मा तक बैठाकर अच्छी तरीके से मनी को, स्पिरिचुअल मनी इकट्ठा कर सकते हैं और वो हमारी फिजिकल मनी में भी कन्वर्ट हो सकता है। आज हम बताएंगे आप सभी फ्रेंड्स, भगवान की भक्ति क्या होती है। सच्ची प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। सच्ची प्रार्थना होती है कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं, भगवान को हमें कुछ देने के लिए जाना चाहिए। जैसे कि हो गया, भगवान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए जो कुछ हमें भगवान आज तक दिए हैं। आपके पास जो भी है, सोचिए अगर किसी न किसी रोड या तो सड़क पे या तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास आपके पास जो है वो उनके पास भी नहीं होगी। इसीलिए भगवान को एक थैंक्सफुल होइए कि आपके पास वो भी है, मम्मी पापा हैं, घर हैं, खाने की रोटी है, कपड़े हैं, ये सब आपको मिल रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो रोड पर बहुत से नंगे और भूखे घूम रहे होते हैं। तो आप इसके लिए जब भी मंदिर जाए तो भगवान को थैंक्सफुल कीजिए। ये होता है स्पिरिचुअल मनी, ये होता है सच्ची भक्ति। तो दूसरे हम बात करेंगे फिजिकल मनी के बारे में। स्पिरिचुअल मनी जब लोग अर्न कर लेते हैं तो होता है फिजिकल मनी। जैसे कि एक कहावत है, भगवान ईश्वर खुदा हमेशा लौटाती है। जब हम खुदा को एक बीज देते हैं तो हमें वह 100 बीज 1000 बीज देते हैं। तो आप स्पिरिचुअल मनी जब करते हैं, सच्ची दूसरों की भलाई करते हैं या तो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, तो ये सब से क्या होती है? स्पिरिचुअल मनी होता है। यही स्पिरिचुअल मनी हमें कन्वर्ट होकर फिजिकल मनी के रूप में कभी ना कभी मिलती है, मगर हमें सच्ची बिलीव होनी चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे स्पिरिचुअल मनी इक्वल टू फिजिकल मनी। जैसे कि इस स्पिरिचुअल मनी और फिजिकल मनी दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये दोनों से आप क्लियर हो गया होगा, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्पिरिचुअल मनी किस तरह से हम बात करते हैं, स्पिरिचुअल मनी को किस तरह से हम फिजिकल मनी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग एक बीज ईश्वर को देते हैं तो हमें 100 बीज मिलता है। इसी तरह से हम एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को जब हम सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हमें अपनी ओर से बहुत से व्यक्तियों से मदद मिलती है और ऐसे लोगों का आकर्षण होता है जो हमारी मदद करते हैं। यही होता है फिजिकल मनी। और उससे हमें पैसे भी बहुत से कमाने के मौके आते हैं, हाथ में आते हैं, और उन्हें हम जज करके उन्हें पकड़ते हैं। चौथा हम बात करेंगे पावर ऑफ गॉड और पावर ऑफ मनी। जैसे कि बोला गया, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं है। फ्रेंड्स, पैसे की जितनी हम लोग अहमियत देते हैं अपनी ज़िंदगी में, जितनी कि भगवान को देते हैं, आपको पता है। मगर कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पैसों की बुराई करते हैं। पैसे तो हाथ का मैल है, पैसे पैर में नहीं उगते। अब आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, वो आपके पास आएगा? नहीं ना आएगा। इसी तरह से आप
जब पैसों की बुराई करते हैं तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, पैसों की कभी भी बुराई मत हो, जितना हो सके पैसों से प्यार कीजिए, तभी आपके पास पैसा। इस तरह से भगवान से प्यार करते हैं तो आप लोग कभी घटनाओं में कभी आप बच जाते हैं। अगर किसी खुदा न खास्ते आप कोई घटना हो, मगर जब आप घटना में कभी फंस जाते हैं, उससे निकलते हैं, तो आप किसको धन्यवाद देते हैं? भगवान को धन्यवाद, भगवान ने मुझे बचा लिया। इसी तरह से पैसों को भी जब आप धन्यवाद देंगे तो पैसा भी आपके पास खुद से चल कर आएगा। यही कहते हैं पावर ऑफ गॉड और पावर ऑफ मनी। इसलिए कहते हैं खुदा पैसा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। इसी तरह से हम अपनी ऐसी ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में, माइंड के बारे में, मनी के बारे में अगर आप लोग नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और हम इंस्टाग्राम पर हमारा पर्सनली हैंडल करते हैं, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके अवश्य क्वेश्चन पूछें।